सीधे लिखूं मतलब कि मैं क्या बोलूं, लेटर लिखूं। यदि मैं बोलूं कि A to Z लेटर्स लिखना है, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूं किसकी, अल्फाबेट्स की बात कर रही हूं। और अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला होती है। तो इन 26 लेटर्स से मिलकर, इन 26 लेटर्स से मिलकर हमारे इंग्लिश की क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। और अल्फाबेट, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और ये वर्णमाला जो रहती है वो कहां से कहां तक रहती है, A to Z रहती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब कभी भी अल्फाबेट बोला जाए इट मीन्स वहां पर बात की जा रही है A से लेकर Z तक के, वो भी क्रम वाइज, सीक्वेंस में। जैसे कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, D आता है, फिर P के बाद Q आता है। इस तरीके से सीक्वेंस में A से लेकर 26 जो लेटर आएंगे पूरे सीक्वेंस वाइज, वो अल्फाबेट कहलाते हैं, वो वर्णमाला कहलाते हैं। यदि आपसे कोई बोले कि अल्फाबेट लिखो, P से Q तक, P से लेकर Z तक अल्फाबेट लिखो, तो वो अल्फाबेट नहीं होंगे, वो लेटर होंगे। बात समझिएगा। P से लेकर यदि बोले कि Z तक लेटर्स लिखिए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सही रहेगा, अल्फाबेट नहीं होंगे। अल्फाबेट हमेशा ही यदि बोला जा रहा है वो क्या होता है, A से लेकर Z तक के जो 26 लेटर होते हैं उनका एक सीक्वेंस वाइज या क्रमबद्ध संग्रह होता है। तो अल्फाबेट क्या हो गया, वर्णमाला। हिंदी में हमने पढ़ा है अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला होती है, वहां पर जो साइन है वो मिलकर बनाते हैं पूरी वर्णमाला। ऐसे ही अल्फाबेट भी क्या है, इंग्लिश की एक वर्णमाला। वर्ण मतलब क्या हो गया, लेटर सबसे छोटी इकाई। हिंदी में क्या बोले, शब्द की या पूरी हिंदी में यदि बोले तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वैसे ही इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेटर होती है। और इन लेटर्स से ही मिलकर इन 26 लेटर का समूह ही क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अल्फाबेट में क्या डिफरेंस है और लेटर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं IJKL, ये क्या है, ये लेटर्स है। लेकिन यदि मैं बोलूं A से लेकर पूरा मैं Z तक लिख दूं और मैं पूछूं कि ये क्या है, तो ये अल्फाबेट है, ठीक है। तो A से लेकर Z तक पूरा का पूरा सीक्वेंस हमारा अल्फाबेट कहलाएगा। यहां पर सबसे छोटी बात बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई, ये डिफरेंस हमें यहाँ पर समझ में आया। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 26 लेटर्स हो गए। इन 26 लेटर्स का जो ग्रुप है वो मिलकर क्या कहलाया, सीक्वेंस जो ग्रुप है वो मिलकर कहलाया अल्फाबेट कहलाया। अल्फाबेट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला, पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये लेटर्स का पूरा ग्रुप हो गया, मतलब ये इंग्लिश की वर्णमाला हो गई, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अब इन अल्फाबेट्स को या इन लेटर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में क्या डिवाइड किया, A से लेकर ये AEIOU, ये 5 हमने इन्हें क्या नाम दे दिया, इन्हें हमने कह दिया वॉवेल। और बाकी बचे जो बचते हैं 21, उनको हमने क्या बोल दिया, कॉन्सोनेंट। और वॉवेल मीन्स होता है हिंदी में स्वर। और बाकी कितने बच रहे हैं, बाकी बच रहे हैं, देखिए कौन कौन से बचेंगे। AEIOU को यदि हटा दिया जाए तो हमारे पास बचेंगे BCD FGH JKL MM PQ RST VWXYZ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 26 माइनस 5, तो कितने बन जाएंगे, 21 हो जाएगा। तो ये कॉन्सोनेंट हो गए, दैट मीन्स ये क्या है, व्यंजन है। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक है। कितने स्वर होते हैं हिंदी में, 13 स्वर होते हैं। तो इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। हिंदी में 13 और इंग्लिश में कितने हो गए, 5 हो गए। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट व्यंजन कितने हो रहे हैं, अब चूंकि 26 लेटर है टोटल, उसमें से 5 तो स्वर हो गए, तो बाकी बच्चे क्या हो गए, बाकी बच्चे कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। तो अब ये वॉवेल क्या होता है, स्वर क्या होता है, क्या जरूरत पड़ी हमारे अल्फाबेट्स को या हमारे अल्फाबेट को या हमारे लेटर्स को इन दो पार्ट्स में डिवाइड करने का, जो कि क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट।
तो वॉवेल का काम क्या होता है ये हम जानेंगे कि वॉवेल जो रहता है वो क्या होता है, मात्राएं बनाने का काम करता है। जैसे हिंदी में यदि हम देखें, ईश्वर का काम क्या होता है, मात्राएं बनाता है ना। किसी भी वर्ड को लिखते वक्त, किसी भी शब्द को लिखते वक्त काम में छुट्टी की मात्रा जब हम लगाते हैं तो वो किसकी मात्रा, बेसिकली वो होता क्या है, ई होता है। और ई क्या है, वहां पर स्वर है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ये मात्रा ही होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। वैसे यदि हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ए ई आई ओ यू है वो एक तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज में व्याकरण में उसकी में क्या है, एक मात्रा की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होगा, कॉन्सोनेंट क्या होगा और वॉवेल क्या होगा। उसके पहले हमें एक बात और जानना है, यहाँ पर ये जो एक्स और वाई है, ये जो x और y है, इसे हम, वैसे तो ये है क्या, कॉन्सोनेंट, लेकिन एक और कैटेगरी होती है सेमी वॉवेल की कैटेगरी। सेमी वॉवेल की कैटेगरी जिसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में अर्ध स्वर कहेंगे। अर्ध स्वर का मतलब क्या, कि ऐसे लेटर जो कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करे और स्वर की तरह भी काम करे। मतलब कि व्यंजन भी हो और साथ ही साथ क्या हो, स्वर भी हो, कॉन्सोनेंट भी हो और वॉवेल भी हो, कॉन्सोनेंट भी हो और क्या हो, वॉवेल भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे अर्ध स्वर कहलाएंगे। हालांकि कॉन्सोनेंट में लेकिन कभी कभी एक्स और वाई एज अ वॉवेल भी यूज होता है। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन कभी कभी कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो वॉवेल की तरह ये काम करेंगे। तो तीन कैटेगरी हमने यहाँ पर बेसिकली देख ली। ये याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि कभी यदि एक्स से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग के पहले यदि एल लगा दिया जाए तो वहां पर ये हमें समझना पड़ेगा कि जो एक्स और वाई है वो कैसे काम कर रहे हैं, वहां पर स्वर की तरह। तो लेकिन है तो कॉन्सोनेंट, यदि दोनों ही की तरह काम करेंगे, ये जो दो ऐसे लेटर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वॉवेल। बस दिमाग में ध्यान रखिए। तो यहां पर लेटर तो हो गए कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो ये किस हिसाब से यहाँ पर इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये जो वर्गीकरण था लेटर्स का वो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड के अकॉर्डिंग ही यानी हमने दो कैटेगरी दी है, वॉवेल की कैटेगरी दी है और साथ ही साथ किसकी कैटेगरी दी है हमने से, कॉन्सोनेंट की। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या, हम यहाँ पर बेसिक्स देख रहे हैं। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे वॉवेल की और कॉन्सोनेंट की। इसे समझने के लिए हमें साउंड को समझना जरूरी होता है। अब साउंड क्या होता है, साउंड वर्ड बोला तो क्या हुआ, तो साउंड वर्ड मतलब हुआ यहाँ पर हिंदी में यदि हम बोलेंगे ध्वनि, है ना। किसी का साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब कि क्या सुनाई दे रही है, उसकी ध्वनि, आवाज सुनाई दे रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है। तो जो भी हम लेटर आज बोल रहे हैं, जैसे मैंने साउंड ही बोला, तो ये क्या है, एक तरीके की ध्वनि है। साउंड कैसा निकला, साउंड जब मैं बोल रही हूं तो उसका क्या रिफ्लेक्शन आया, किस तरीके से वो निकला, एस मैंने कैसे बोला, ठीक है ना। मैंने इस, ये क्या है, साइन ही है, इसे मैंने एस ही क्यों बोल दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही क्यों हुआ, इसका साउंड ऐसे ही क्यों निकला, ये हम बात करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिवाइड किया था। चलिए, तो साउंड की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि ठीक है, सपोज ये किसी व्यक्ति का सर है, लग नहीं रहा लेकिन मान लीजिए, ठीक है, ये व्यक्ति का सर है। ये क्या है, यहाँ पर ये नोज है ना, ये नोज है और ये यहाँ पर नोज, और यहाँ पर जो हमारी आवाज निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है, वो आवाज है हमारे वोकल कॉर्ड की। वोकल कॉर्ड है ना, कई बार अब ये हमने वर्ड सुना होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक तंतु। क्योंकि गले में जो रहता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आवाज जो निकल रही है उससे वाइब्रेट होकर किससे निकल रही है, वो वाक तंतु से निकल रही है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए सिर है, ये नाक है, ये मुंह, मान लीजिएगा ड्राइंग बहुत ही बुरी है। ठीक है, तो ये सर है, सॉरी ये पूरा सर है, स्कल है, ये नाक है, ये मुंह है और ये वाक तंतु। यहाँ पर अब हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड। यहाँ पर जो एक वाइब्रेट होता है ना, वो हमारी वोकल कॉर्ड होती है।
तो जब यदि हम वॉवेल साउंड की बात करें, दो साउंड हो जाएंगे। सबसे पहला जो साउंड रहेगा वो कौन सा साउंड कहलाएगा? वॉवेल साउंड, मतलब स्वर ध्वनि। और दूसरा जो साउंड रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? व्यंजन ध्वनि हो जाएगी। कौन सी ध्वनि हो जाएगी? व्यंजन ध्वनि हो जाएगी। तो साउंड हुए हमारे वॉवेल साउंड, और दूसरा हुआ हमारे यहाँ पर कौन सा? व्यंजन ध्वनि। इसे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि वॉवेल साउंड क्या होता है। तो जब कभी भी कोई भी वर्ड बोला जाए, है ना, तो वो कहां से निकले? यदि डायरेक्टली वो कहां से निकले? वो निकले हमारे वोकल कॉर्ड से। डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से निकले तो वो साउंड कहलाता है वॉवेल साउंड कहलाएगा। वो कौन सा साउंड कहलाएगा? वॉवेल साउंड कहलाएगा। और ऐसे साउंड्स, ऐसी ध्वनियां जो कहां से निकले, या बोले कि जो किसकी मदद से, ये ध्वनि भी हमारे वोकल कॉर्ड की मदद से ही निकलती है। लेकिन सर यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर हमारे जो फेस के जो भी और पार्ट है ना, जो भी पार्ट है उनका यूज किया जाता है। तो यदि सिर्फ वोकल कॉर्ड से निकल रही है तो वो स्वर ध्वनि है, मतलब कि वॉवेल साउंड है। और वोकल कॉर्ड के साथ साथ ही यदि किसी और पार्ट के, हमारे बॉडी के किसी और पार्ट के, मतलब जैसे लिप्स का भी यूज किया जाने लगा, टीथ का यूज किया जाए, टंग का यूज किया जाए, पैलेट का जो ऊपर की तरफ रहती है, जिसमें हमारी जो टंग रहती है वो स्ट्राइक करती है कुछ वर्ड्स बोलते वक्त, तो पैलेट कहलाएगी, तालु हिंदी में बोलते हैं उसे। तो उनका यूज यदि हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएंगे। अब कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि ये हमारा वोकल कॉर्ड से, डायरेक्ट सिर्फ वोकल कॉर्ड की मदद से निकल रहा है, और किससे हमें ये पता चलेगा कि ये लिप्स की मदद से या टीथ की मदद से इनसे निकल रहा है? तो जो वोकल कॉर्ड के साउंड रहते हैं वो कैसे साउंड रहते हैं? वो एफर्टलेस साउंड रहते हैं, स्मूथली हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं। जैसे कि एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बच्चे, या जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है, ठीक है ना, तो वो बोल नहीं पाता है। तो जब भी कभी भी वो रोता भी है, सिर्फ क्या करता है? वो रोता है। छोटा बच्चा है, पैदा हुआ कुछ दिनों बाद, 10-15 दिन, या रोना तो वो स्टार्टिंग ही कर देता है। तो रोता है तब उसके मुंह से, तब रोता है तो क्या आवाज आती है? उसके रोने की जो आवाज आती है मुंह से, वो कैसी आवाज होती है? बच्चे के रोने की, आ करके रोता है कि नहीं रोता है ना, इस तरीके से रोता, ठीक है। उसे अभी शब्दों का ज्ञान नहीं, उसे अभी लेटर्स का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? रो रहा है। और जो रोने की जो आवाज आ रही है ना, वो कहां से आ रही है? कुछ तो उसका ध्वनि यंत्र होगा ना अंदर। जो ध्वनि यंत्र रहेगा, जो साउंड इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर, जो वोकल कॉर्ड है, उसी से उसकी रोने की आवाज आ रही है। क्योंकि उसे उस टाइम पे कुछ इन लेटर्स का पता नहीं कि उसे अपने लिप्स का यूज करना है, टीथ का यूज करना, तब वो ए बोल पाएगा या बी बोल पाएगा। तो उसका जो साउंड निकलेगा वो कैसा निकलेगा? वो साउंड रहता है वोकल कॉर्ड का, ठीक है। तो रोने की आवाज को आप इमेजिन करिए और उसी का अकॉर्डिंग समझिए। दूसरी एक बात कि जब व्यक्ति किसी दर्द में होता है ना, सपोज बीमार है ना, तो दर्द है, ऑब्वियस सी बात है, सर दर्द कर रहा, बुखार है, कोई और दूसरी बीमारी है, लग गई हाथ पैर में, तो जो कराहने की आवाज होती है, कराहनी मतलब अब दुखता है ना, तो हाथ पैर में दर्द होता है तो क्या हम चिल्लाते हैं, बोलते, कराहते रहते हैं। तो जो ये आवाज होती है कराहने की, वो आवाज भी कैसी होती है? हमारी वोकल कॉर्ड की। वोकल कॉर्ड की मतलब जो आ करके निकलती, आ। यहाँ पर जब हम आ बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो ये आवाज हमें पता चलेगी कि कहां से आ रही है? डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से। किसी और हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो कराहने की आवाज हम क्या बोलते हैं? मर गए, इसे जो आवाज आती है ना, तो वो क्या होगी? वो हमारी वोकल कॉर्ड की आवाज होगी। बात यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि वोकल कॉर्ड की आवाज जो रहेगी वो कैसी आवाज रहेगी? इतने जो हमने एग्जांपल देखे, तो वो क्या होगी आवाज? वो आवाज रहती है, या वो साउंड रहता है कैसा? एफर्टलेस साउंड। एफर्टलेस साउंड,
तो बेसिकली वॉवेल साउंड क्या होता है? इट इज अ एफर्टलेस साउंड। एफर्टलेस मतलब जिसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा निकल रहा है, हमें ज्यादा अपनी ताकत का, पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? क्यों पावर का मैं बोल रही हूँ? क्योंकि भाई देखिए, आप खुद ही सोचिए कि जब आप अपने लिप्स का यूज करेंगे, टीथ का यूज करेंगे, टंग का यूज करेंगे, पैलेट का यूज करेंगे, तो क्या होगी? जाहिर सी बात है, अपनी बॉडी के किसी हिस्से का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी एनर्जी तो यूज होगी, खर्च होगी। मतलब कि वहां पर क्या लग रहा है? आपने ज्यादा एफर्ट डाला है, ज्यादा बोल रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जो अंदर है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, उसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो जो वॉवेल साउंड रहते हैं वो कैसे रहेंगे? एफर्टलेस साउंड रहेंगे। कैसे रहेंगे? एफर्टलेस साउंड, या इसी को हम बोल सकते हैं स्मूथ साउंड। स्मूथ साउंड जो कि आपसे आप हमारे निकलते हैं, जिसे किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता, वो हमेशा सीखते हैं। तो जैसे कि वॉवेल यदि मैं बोलूं, हमने वॉवेल कितने पढ़े? 5 वॉवेल पढ़े। यहाँ पर कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन सब पांचों का प्रोनाउंसिएशन करके देखिए आप खुद से कि क्या ये इन लेटर्स को बोलने के लिए आप कि किसी अन्य पार्ट का, बॉडी के किसी अन्य पार्ट का यूज हो रहा है? क्या आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है? तो आंसर मिलेगा नहीं। आप बोल के देखिए कि ए बोलेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, आई, ओ, यू, तो ये कहां से आ रहा है? बोलेंगे तो समझ में आएगा कि डायरेक्ट आपकी वोकल कॉर्ड से आ रहा है, आपकी किसी अन्य पार्ट का यूज नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे जो स्वर होते हैं वो कैसे होगा? वॉवेल साउंड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि वॉवेल साउंड और वॉवेल दोनों में ही अलग अलग है, या बोल सकते हैं दोनों में ही डिफरेंस है। ठीक है, दोनों ही में डिफरेंस। हालांकि वॉवेल जो रहते हैं उनका साउंड कैसा रहेगा? वॉवेल साउंड रहता है, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड वॉवेल साउंड नहीं होता। जैसे कि यदि मैं बोलूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक मैंने वर्ड लिखा यहां पर यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यू जो है वो, यहाँ पर यू तो वैसे हम समझे कि ये वॉवेल है, तो ऑब्वियस ही बात है वॉवेल है तो उसका साउंड भी कैसा होगा? वॉवेल साउंड होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये जो यू है, यूनिवर्सिटी है, उसका साउंड वॉवेल साउंड नहीं है। इस यू को बोलने के लिए आपको लिप्स की जरूरत पड़ेगी। जब यू बोलेंगे तो आपके लिप्स आगे की तरफ कोन टाइप बनाते हैं, तब यू बोल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यू है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये वॉवेल साउंड नहीं है। और यदि ये वॉवेल साउंड नहीं है तो ये कौन सा साउंड है? ये साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड है ये? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हर वॉवेल का जो साउंड रहेगा हमेशा स्पेलिंग के पर डिपेंड करेगा उसका कि वो वॉवेल साउंड ले रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड ले रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें कि ये तो वॉवेल है स्टार्टिंग, तो इसका साउंड कैसा होना चाहिए? वॉवेल साउंड। लेकिन यहाँ पर नहीं, इसका कॉन्सोनेंट साउंड। पहली बात हम जब करेंगे, इसे हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? देखिए यूनिवर्सिटी, इसे हम एक तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इस यू को, और या क्या होता है हिंदी वर्णमाला में? देखिए, क्या या एक स्वर है? नहीं है। क्या है या एक व्यंजन है, तो इसलिए इसका साउंड भी कैसा हो गया? कॉन्सोनेंट। इस तरीके से भी हम इसे समझ लेंगे। यदि हम बात करें अम्ब्रेला की, किसकी? अम्ब्रेला की बात करें। अब यहाँ पर भी दोनों की स्टार्टिंग यू से हुई है, तो यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और जो अम्ब्रेला है उसका साउंड कैसा है? वॉवेल साउंड। तो जब हम बोलेंगे अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला। तो अ जो आ रहा है ना, यू, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? अ। और आ क्या है? आ क्या है? वॉवेल साउंड। अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, भले बाहर के वर्ड बोलने के लिए हमें एफर्ट की जरूरत पड़ रही, लेकिन हम जब अम्ब्रेला बोल रहे हैं ना, यू स्टार्टिंग में बोल रहे हैं अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हमें एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। ये हमारे कैसा है? डायरेक्टली वोकल का साउंड है, वोकल साउंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो जब हमने बोला अम्ब्रेला, तो अ, जैसे हमने बोला ना अ, तो ये क्या हो गया? वोकल साउंड। हम बोलेंगे ई, तो वोकल साउंड। आई, तो यहां से आ रहा ना आई, ओ, यू, है ना? तो जब हम ये बोलेंगे तो इनका जब यू को उच्चारण जब हम यू बोलेंगे तो नहीं,
अ से यदि उच्चारण होता है तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे वोकल साउंड। तो बेसिकली जितने अ से ऐसे साउंड निकलते हैं ना, ई, तो दो साउंड बेसिकली यहाँ पर रहेंगे, आ और ई। यदि इनका प्रोनाउंसिएशन उस तरीके से हो रहा है आ और ई के टर्म में, तो वो वोवेल साउंड हो जाएंगे। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, जो वोवेल है वो हमेशा ही वोवेल साउंड नहीं देंगे, और जो कॉन्सोनेंट है वही वाइस वर्सा यहाँ पर चलेगा। जो कॉन्सोनेंट है वो हमेशा ही कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देंगे, वो वोवेल साउंड भी दे सकते हैं। तो बात समझ में आई यहाँ पर वोवेल साउंड को लेकर, स्वर ध्वनि को लेकर, कि इट इज अ एफर्टलेस साउंड, ये बोल सकते हैं इट इज अ स्मूथ साउंड। तो जो यदि मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड में रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा ही क्या रहता है, सेम रहता है। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो साउंड्स हैं वो चेंज होता है। तो वही बात है ना, आवाज कभी बूढ़ी नहीं होती है ना, तो वही चीज लता मंगेशकर की आवाज आज भी अच्छी है। तो जो वोकल साउंड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो हमेशा ही सेम रहेंगे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो साउंड, आपका जो वोकल साउंड रहेगा वो हमेशा ही कैसा रहता है, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वोकल साउंड हमें यहाँ पर समझ में आया इन टर्म्स ऑफ वोवेल। अब यदि हम बात करें कॉन्सोनेंट की, ठीक है, तो ये वोकल साउंड था, जो वोवेल साउंड था हमेशा हमारी कहां से निकल रहा था, ये वोकल कॉर्ड से निकल रहा था, तो ये वोवेल साउंड बन रहा था। अब यदि हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड या वोकल साउंड प्लस, यदि हमारे और पार्ट्स कौन से यूज हो रहे हैं, लिप्स हो गया, टीथ हो गई, टंग हो गई। ठीक है, वोकल कॉर्ड में क्या क्या आ गए, लिप्स आ गई, टीथ आ गए, टंग आ गई, है ना, और पैलेट आ गई। ठीक है, ये स्पेलिंग चार्ट। ठीक, तो वोकल कॉर्ड का भी साउंड निकलेगा, साथ साथ ही क्या रहेगा उसमें, लिप्स का भी यूज किया जाए। जैसे कि यदि मैं बोलूं टी, यदि मैं बोल रही हूं, या पी बोलूं, पी, तो पी जब मैं बोल रही हूं तो मेरे दोनों लिप्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तभी मैं पी बोल पा रही। लिप्स नहीं होते तो पी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो मैंने लेटर पी बोला, एस बोला, एस, तो मेरी यदि टंग नहीं होती तो मैं एस नहीं बोल पाती। तो प्रोनाउंसिएशन करके देखिए कि ऐसे साउंड्स जिनमें वोकल कॉर्ड के साथ साथ, वोकल कॉर्ड के, क्योंकि पूरा जितने भी साउंड्स आएंगे वो आपके वोकल कॉर्ड से तो आएंगे, वाक तंतु से तो आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके दूसरे जो पार्ट है वो भी यदि यहाँ पर यूज हो रहे हैं, दूसरे जो पार्ट है वो भी यदि यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लिप्स का यदि यूज हो रहा है प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे पी बोला मैंने, पी, तो लिप्स दोनों हुए। फिर टीथ का यदि यूज हो रहा है, टीथ का यदि यूज हो रहा है, तो और फिर टंग का यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने क्या बोला, एस, एस में क्या हो रही है, टंग अंदर बाहर इस तरीके से हो रही है। तो ये जो साउंड निकलेंगे इनकी मदद से, वो हमारे कौन से साउंड कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे, वो हमारे ध्वनि साउंड कहलाएंगे। मतलब ध्वनि तो कहलाएगी, लेकिन कौन सी ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, ध्वनि साउंड नहीं, ध्वनि कौन सी, वो भी व्यंजन ध्वनि कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला यहां पर, अब यहां पर साउंड की बात हो रही, देखिएगा, यदि मैं यहां पर लिखूं और, ठीक है, तो यहां पर और मैंने लिखा, तो ये देखने में तो क्या लग रहा है, एच है। अभी हमने देखा कि एच है, और एच का साउंड क्या होता है, एच का साउंड क्या होता है, तो एच का साउंड तो बेसिकली यहाँ पर तो वोवेल साउंड होगा इन टर्म्स ऑफ, लेकिन यदि हम सिर्फ एच बोल रहे हैं तो एच का साउंड कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन यदि इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो एच यदि हम यहाँ पर किसकी तरह यूज करेंगे, वोवेल साउंड की तरह। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये आर का, इसका होता है आर, आर, है ना, हावर नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं होता। यदि हावर होता तो ये क्या हो जाता, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, इसका उच्चारण है आर, है ना। इसका उच्चारण यदि हम देखें तो क्या होता है, आर या आर, आवर होता है। तो आवर हम जब बोल रहे हैं तो आवर, आवर, तो ये कहां से आ रहा है, हमारी वोकल कॉर्ड से। जब पहला लेटर की बात हो रही है, सिर्फ पहले लेटर की, ध्यान रखिएगा, पहले लेटर की सिर्फ बात हो रही है, एच की बात हो रही है, यू की बात हो रही है, यू की बात हो रही है, पहले लेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आवर हो गई।
तो यहां पर ये इसका साउंड क्या हो जाएगा, इसका साउंड हो जाएगा वॉवेल साउंड, ठीक है। इसका साउंड क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर मैं लिखूं हॉर्स, तो ये हॉर्स है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यदि मैं बात करूं ऑनेस्टी, तो हॉनेस्टी नहीं, यदि ये हॉनेस्टी होता तो ये क्या हो जाता, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, ऑनेस्टी। ये पहले से प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं, साउंड दिए गए हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्टी। तो जो आ आता है और ई आता है वही तो हमारा क्या है, वोकल कॉर्ड का साउंड है। तो जहां भी बात हो गई वोकल साउंड मतलब वॉवेल साउंड की बात हो गई। ये जो साउंड हम पढ़ रहे हैं ना, इनका यूज हमें कहां पर ज्यादा पड़ेगा, इनका यूज हम देखेंगे जो हमारे आर्टिकल्स है ना, उनमें, क्योंकि उनमें हमें ए एंड दा का जो यूज करना रहता है वो साउंड पर ही डिपेंड करते हैं। बेसिकली हमें वहां तो पता होता है कि वॉवेल के साथ क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाया जाता है। लेकिन वहां पर एक बात तो ध्यान रखनी है कि वॉवेल साउंड के साथ, ना कि सिर्फ वॉवेल के साथ, वॉवेल साउंड के साथ एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ दो का यूज होता है। हम बात कर रहे थे कॉन्सोनेंट साउंड की। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनमें एफर्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर एफर्टलेस की बात हो रही थी, एकदम सीधे स्मूथली निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। एफर्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, आपने वोकल के साथ बोला, साथ ही आपने अपने लिप्स का यूज कर लिया, टंग का यूज कर लिया, तो बॉडी के किसी पार्ट का यूज हुआ, और बॉडी के किसी पार्ट का यूज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं बॉडी की एनर्जी का यूज किया, आपने कहीं ना कहीं से उसमें एफर्ट लगाया। तो ये कैसे होते हैं, विद एफर्ट साउंड होते हैं, या कठिन बोल सकते हैं, इनको टफ बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें एफर्ट की पावर का यहाँ पर कम होता है, पावर यहाँ पर ज्यादा लगती है, शक्ति का ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो यही होगा। तो ये विद एफर्ट साउंड। यहां तक बात समझ में आई। यदि मैं बोलूं बुक, है ना, यदि मैं बोलूं क्या, बुक, तो बुक मैंने बोला, लिखा भी यहाँ पर बुक, बुक मीन्स पुस्तक, किताब, तो बुक बोल रही हूं, तो बी बोलने के लिए मुझे मेरे लिप्स का यूज करना पड़ रहा है, बुक, है ना। तो लिप्स का यूज हुआ मतलब एफर्ट लग गया। इस पहले लेटर की बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा मैं किस हिसाब से बोले, फर्स्ट लेटर के लिए यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी बोले तो इतने सारे लेटर, ठीक है, हम फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर को बोलने के लिए यदि एफर्ट की जरूरत पड़ रही है तो मतलब कि वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो यहां पर एफर्ट हमने लगाया किसके लिए, कहा गया बुक के लिए, तो बुक, तो बुक निकला, खेल खत्म। यदि मैं बोलूं स्कूल या स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलूं तो स्टूडेंट, तो ई ऐसे हमारे दांत का भी और ये भी ऐसा हमारा खुला, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, और लिप्स का भी यूज हुआ, सॉरी टंग का भी यूज हुआ, तो जहां पर पार्ट का यूज हुआ बॉडी के, एफर्ट लग गया, एफर्ट लग गया मतलब पावर खर्च हो गई, खर्च हो गई मतलब कि हमें कौन सा साउंड मिल गया, कॉन्सोनेंट साउंड मिल गया। विदाउट एफर्ट यदि हम बोलते तो ये हो जाता है। यहां पर हम बोलेंगे एप्पल, क्या बोलेंगे हम, एप्पल। तो पहला लेटर, पहला प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, एप्पल बोला तो एप्पल, तो ए निकला, ए आ ई, ए आ ई, ये क्या है हमारे वोकल साउंड। ऑरेंज, ऑरेंज बोला हमने, तो ऑरेंज, पहला लेटर ऑरेंज, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकला, ये हमारा कैसा है, एफर्टलेस साउंड है, तो ऑरेंज। क्या हम ऑरेंज बोलने के लिए ऑरेंज ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं ना, सीधा बोलते हैं ना ऑरेंज। एप्पल, तो एफर्ट लगा, एफर्ट, विदाउट एफर्ट के यहाँ पर काम हो रहा है, तो वो वॉवेल साउंड हो जाएगा। और ये इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे साउंड है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, क्या सीखा कि जो लेटर्स थे उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और ये बेसिकली क्या बनाते हैं, वॉवेल साउंड को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, साउंड को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में बोले तो जैसे हम हिंदी में स्वरों का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, हिंदी में स्वरों का जो इस्तेमाल होता है वो होता है मात्राओं को बनाने के लिए। वैसे ही इंग्लिश में भी यदि हम बात करें तो
जो आर्टिकल्स रहे जो वॉवेल रहेंगे उनका यूज कहाँ पर किया जाता है, उनका यूज होता है इंग्लिश में साउंड बनाने के लिए, है ना। साउंड बोलेंगे हम, मात्राओं को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, साउंड बोलेंगे। और साउंड हमने दो टाइप्स के देखे, साउंड हमने देखे वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड क्या थे, वॉवेल साउंड थे एफर्टलेस साउंड, जो वोकल कॉर्ड से डायरेक्टली आते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम ही रहते हैं, है ना। बर्थ टिल डेथ हमारे वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक। और जो कॉन्सोनेंट साउंड थे वो थे क्या, कि जिनमें वोकल कॉर्ड के साथ साथ दूसरे पार्ट की भी जरूरत होती है, एफर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारे कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड।